नमस्कार मित्रों, मैं एस्ट्रो शालिनी अपने YouTube चैनल एस्ट्रो शालिनी में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे कर्ज लेने के वक्त हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। कर्ज हमें ऐसे समय पे लेना चाहिए जिससे कि हमारा कर्जा जो है वो जल्दी उतर जाए, या जो टाइम पीरियड है जिसकी वजह से हमें कर्जा लेना पड़ रहा है, तो हमारे धन में वृद्धि हो या कुछ ऐसा काम में ग्रोथ हो कि हमारा जो कर्ज हम लेने जा रहे हैं वो जल्दी से चुक जाए। तो कुछ दिन ऐसे होते हैं जिनमें आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि इन दिनों में कर्जा कभी नहीं लेना चाहिए। कई ऐसे विपरीत दिन होते हैं जिन दिनों में अगर आप कोई भी लेन देन करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको परेशानियों का सामना करना पड़ता है, या फिर कहीं ना कहीं वो चुकता बहुत मुश्किल से है। अगर वार की बात करें तो आपको वार का ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी मंगलवार, शनिवार और रविवार को कर्जा नहीं लेना चाहिए। अगर इन दिनों में आप कर्जा लेते हैं तो बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, और मूल से कहीं ज़्यादा आपको उसका ब्याज देना पड़ सकता है। इसलिए इन दिनों में आप ध्यान रखें कि आप कभी भी कर्ज ना लें। अगर योग की बात करें तो अगर वृद्धि योग है, द्विपुष्कर योग है या त्रिपुष्कर योग अगर आपके आए हैं और उस दिन आप कर्जा या ऋण लेते हैं, चाहे वो बैंक से लोन हो, चाहे आप किसी पर्सन से आप ले रहे हो, तो वृद्धि योग में कभी भी आपको कर्जा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कर्जे में वृद्धि होगी। द्विपुष्कर योग में कर्जा 2 गुना हो जाएगा, त्रिपुष्कर योग में कर्जा 3 गुना बढ़ जाएगा। इसलिए इन तीनों योगों में अगर आप कर्जा लेने की सोच रहे हैं या आपने गलती से ले लिया है तो वो आप कभी भी चुका नहीं पाते हैं। ऐसे ही अगर नक्षत्र की बात करें तो हस्त नक्षत्र एक ऐसा नक्षत्र है कि कभी भी इसमें कर्जा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कर्ज चुकाने में आपको बहुत ज़्यादा परेशानी या कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और कठिन हो जाता है आपको। मगर अगर इस दिनों में अगर आप कर्जा चुकाते हैं तो आपको सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अगर आप हस्त नक्षत्र में कर्जा लेते हैं तो मुश्किलें होती हैं। इसके अलावा मूल नक्षत्र, आद्रा नक्षत्र, ज्येष्ठा, विशाखा, कृतिका, ये जो नक्षत्र हैं, और साथ ही में उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा आषाढ़ा और उत्तरा भाद्रपद एवं रोहिणी में भी आपको इन नक्षत्रों में भी कर्जा नहीं लेना चाहिए। तो इन बातों का थोड़ा बहुत ज्ञान आप रखेंगे कर्जा लेने वक्त, तो आपको बहुत तकलीफ़ें नहीं होंगी कर्जा उतारने में। इसी तरह अगर आप जिस समय कर्ज लेने जा रहे हैं तो उस समय का लगन भी देख लीजिए। आप उस समय की कुंडली बनाकर लगन, अगर चर लगन है तो कर्जा नहीं देना चाहिए, वरना वापस नहीं आता। चर लगन में 5वें या 9वें स्थान में अगर कोई शुभ ग्रह है या 8वें स्थान में कोई भी ग्रह नहीं है तो वरना ऋण पर ऋण चढ़ता ही जाएगा। इन बातों का भी आपको ध्यान रखना है। परंतु जैसे चर लगन मेष, कर्क, तुला और मकर में कर्ज लेने पर शीघ्र ही उतर जाता है, लेकिन इन चर लगनों में किसी को कर्ज देना नहीं चाहिए, ये आप ध्यान रखें। इसी प्रकार अगर संक्रांति का दिन है तो आपको उस संक्रांति के दिन कभी भी कर्जा नहीं लेना चाहिए। वर्ष में जो है हर महीने संक्रांति आती है, मतलब 12 संक्रांतियाँ होती हैं, तो इस दिन ना तो आपको कर्जा लेना चाहिए ना देना चाहिए। तो इन छोटी छोटी बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो कर्जे से आप जल्दी ही मुक्ति पाएंगे। और भी उपायों के लिए और भी जानकारी के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे।